चलिए, प्यारे साथियों, नमस्कार है आप सभी को। आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। गणित की क्लास में मैं आशुतोष, शिक्षक मंत्रा कपूरथला लखनऊ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे और आज आप लोगों को हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं क्या नया चैप्टर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बेटा, जो x अपॉन वाई के रूप में लिखा जाता है। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लेंगे और नोट्स बनाने के लिए फटाफट रेडी हो जाएंगे। एकदम प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स आप लोगों को बनाने हैं आज इस टॉपिक के। सबसे पहले बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न की परिभाषा देख लो क्या होती है। परिभाषा बेटा होती है ऐसा भिन्न जिसका अंश अगर छोटा है और हर बड़ा है तो उचित भिन्न कहलाता है। भाई नोट तेजी से करना, बहुत सारा कंटेंट मेरे को पढ़ाना है। देखो ऑलरेडी मैं आ गया था टाइम से, आप लोग लेट आए हो। देख लो अभी भी 6 मिनट निकल गया मेरा। हम वेरी पंक्चुअल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो जल्दी से उचित भिन्न नोट कर लो बेटा क्या होता है। आज आपको दिमाग और हाथ दोनों बहुत तेज स्पीड में चलाना है ना। आप चाहें तो सुबह सुबह एकदम बढ़िया कड़क कॉफी पी के आया करिए, फिर देखो आपका दिमाग और हाथ सब एकदम बहुत स्पीड में भागेगा। उचित भिन्न यानी ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, उचित भिन्न कहलाता है। मैम आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब चलेगा ना? हिंदी पंजाबी इंग्लिश उर्दू? अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो उचित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? उचित भिन्न। इसको एक और नाम भी है सम भिन्न, सम भिन्न भी लिख सकते हैं। इसे सम भिन्न भी कहते हैं। सम विषम होता है ना, जैसे वैसे वाला। तो क्या लिखा हुआ है? जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी और हर की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। अंश इज लेस देन हर। यहाँ पे याद रखना लेस देन का साइन होता है। जिस तरह मुंह बंद होता है उधर की वैल्यू छोटी होती है, जिधर मुंह खुला होता है उधर की वैल्यू बड़ी होती है। बस ये वाली बात याद रखना। और इसको सम भिन्न भी कहते हैं, सम भिन्न। और कोई आ रहा है देखो। क्या कहते हैं? सम भिन्न। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं आपके लिए। उचित भिन्न मतलब सम भिन्न। जहां अंश जो है हर से क्या होता है? छोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन भी। और जो भी परिभाषा लिखा रहे हैं वो साथ के साथ याद करते जाइएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल बेटा देख लो जरा कुछ। ये कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि अंश देखिए छोटा है और हर देखिए यहाँ पे बड़ा है ना। ये आपके क्या हो गए? कुछ एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल भी नोट कर लो बेटा जल्दी से। याद रखना ऊपर वाली वैल्यू को अंश बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हर बोलते हैं। इंग्लिश में भी लिखा है। कोई विद्यार्थी अगर इंग्लैंड से आया है तो नीचे वाली डेफिनेशन नोट कर ले। है कोई इंग्लैंड से? चलें आगे। चलिए भाई, तो नोट हो गया पूजा जी। अगला बेटा लिखा हुआ है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इसका पर्यायवाची लिख लीजिएगा, विषम भिन्न भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? विषम भिन्न। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है? छोटा होता है। यानी अंश ग्रेटर देन हर होता है। अंश बेटा ग्रेटर देन हर होता है। मैंने बताया था जिधर का मुंह खुला होगा उधर की वैल्यू बड़ी होगी।
बेटा एग्जाम्पल देखो मैंने क्या क्या दिया आपको जरा देखिए, अंश बड़ा है हर छोटा है कि नहीं है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। याद हो गया, अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया 5 3 17 11 19 12। ठीक है, अब आपको हम कुछ प्रॉपर्टी बताने वाले हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी बताने वाले हैं, जिस प्रॉपर्टी पर आपके यूपी टेट सुपर टेट में एग्जाम भी क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होगी कि अगर हम उचित भिन्नों की आपस में गुणा करें, दो उचित भिन्न लें और जिनकी आपस में गुणा कर दें, तो इनका जो गुणनफल आएगा यानी इनकी जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वो देख लीजिएगा, वो प्रत्येक जो उचित भिन्न जिसमें आपने आपस में गुणा करी है उनसे उसका मान सदैव आपको क्या दिखाई पड़ेगा, देखिएगा सदैव बताइएगा, छोटा दिखाई पड़ेगा बड़ा दिखाई पड़ेगा। पढ़िए, लिखा है दो उचित भिन्नों का गुणनफल अगर आप करते हैं तो सदैव उन दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से छोटा रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों से छोटा प्राप्त होगा। ठीक है, पहले आप ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। प्रॉपर्टी है ये, डेफिनेशन नहीं, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन दिया, द प्रोडक्ट ऑफ द टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। देखिए मैंने दो उचित भिन्न लिखी है आपके सामने और इनको मैंने गुणा किया, बताओ कितना आएगा गुणा करके। हम्म, दो उचित भिन्नों का गुणनफल सदैव उन दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से क्या होता है, छोटा होता है। प्रत्येक से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए, दो उचित भिन्न मैंने आपके सामने लिखी है, 1/2 1/3। इसका जो गुणनफल आएगा वो 1/6 आएगा, यानी ये रिजल्ट आया है। ये क्या चीज आपके सामने आई है बच्चा, ये रिजल्ट आया है। और आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि जो रिजल्ट आता है वो प्रत्येक उचित भिन्न जो यहाँ पे आपने जो गुणा किया उससे छोटा आया है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं कैसे। पहले आप देखिए 1/2, 1/2 एक्चुअली होता क्या है, 1/2 बेटा होता है 0.50, आधा मतलब 0.50। और 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 0.33। और 1/6 क्या होता है, 1/6 बताओ क्या होता है। 6 से डिवाइड करेंगे ना 1 को डिवाइड करोगे 6 से, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 6 कम 6 जाएगा, 4 बचेगा, 40 बनेगा, 6 36 बनेगा, यानी 0.16 आएगा लगभग। आया। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो गुणनफल का रिजल्ट आया है, इनका गुणनफल जब मैंने किया, इसका जो रिजल्ट आया, देखिए ये वैल्यू इन में से छोटी है कि नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपकी क्या बनती है, प्रॉपर्टी बनती है दो उचित भिन्नों का जो गुणनफल होता है, वो गुणनफल जो आता है वो प्रत्येक भिन्न से क्या होता है, छोटा होता है। देखिए प्रत्येक दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से क्या होता है, छोटा। जबकि उसी का उल्टा दो अनुचित भिन्नों का जो गुणनफल होगा सदैव उन दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से क्या होगा, बड़ा होगा। और इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन भी पूछा गया है बेटा। फटाफट से जल्दी दोनों चीजें नोट कर लो, फिर मैं नीचे वाली बात भी समझा देता हूं भी। अब नीचे वाली बात भी देख लो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा, मैंने लिखा बेटा 5/2 गुणे 7/2। और देखो ये अनुचित भिन्न है कि नहीं है, इसमें अंश बेटा बड़ा है ना हर से, अंश जो है हर से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न। और इसका मैंने गुणनफल किया तो 5 7 35/4 आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे आप लोग यहाँ पे बताइए 5/2 का वैल्यू होता कितना है, 5 का आधा 2.5 होता है, और 7 का आधा 3.5 होता है, और 35/4, तो 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 चला जाएगा, 3 बचेगा, 3 का मतलब 30 बन जाएगा, डेसिमल की वजह से 30 बनेगा, तो 4 सत्ते 28 चला जाएगा, फिर 2 बचेगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है ना, या 8.7 लिख दो, केवल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 अट्ठे 32 गया, 3 बचा 30 बना, 30 का मतलब है कितनी बार में जाएगा, 4 4 सत्ते 28 चला जाएगा, तो लगभग जो वैल्यू आएगी 8.7 आएगी। अब आप इस चीज को नोटिस करिए, जो यहाँ पे गुणनफल आया है बच्चा, वो बताइए गुणनफल आप प्रत्येक से देखिए बड़ा है कि नहीं है ना, बड़ा है कि नहीं। तो यही प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है बेटा, कि दो अनुचित भिन्नों का जो गुणनफल होता है सदैव उन दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। ये पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है बेटा, यहाँ पे छोटा होता है उचित भिन्नों में और अनुचित भिन्नों में बड़ा होता है।
वेलकम टू द क्लास। कैसे लेट हो गए आज? 15 मिनट लेट। चलें भाई आगे। अब आपको पहचानना है, अब आपको बच्चे पहचानना है विषम भिन्न, यानी विषम भिन्न को अभी मैंने क्या बताया था? अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पहचानना है इसमें से। आपको विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानना है, यानी अनुचित भिन्न को पहचानना है। जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं तो इंग्लिश में भी याद रखिएगा इस वैल्यू को। अनुचित भिन्न का मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न का मतलब है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपसे ये चीज पूछी है अनुचित भिन्न। बताइए अनुचित भिन्न की प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताई थी? हाँ, अनु बेटा याद रखना, अभी लेट आए हो, लेकिन अनुचित भिन्न क्या होती है? एक उचित एक अनुचित। उचित में क्या होता है? अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अब इसका उल्टा कर दो, अनुचित में क्या होगा? अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। यानी अनुचित भिन्न में मैंने बताया था अंश की वैल्यू हर से बड़ी होगी, यानी अंश ग्रेटर देन होगा हर से। बताइए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? तो सी इज द सिंगल ऑप्शन जिसमें बेटा बताओ अंश बड़ा है हर से कि नहीं बड़ा है? अंश हर से बड़ा है, ये तो हो नहीं सकती। अंश छोटा है हर से, ये भी नहीं हो सकती। सब उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है क्योंकि 1 छोटा है और 8 बड़ा है। तो यानी कि ये इकलौती है जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो यानी सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले बताइए समझ में आई बात? बोलो क्लियर एकदम बेटा। ठीक है, आप बस क्वेश्चन नोट कर लो, ऑप्शन नोट कर लो, बस पूरे चारों ऑप्शन मत नोट करिएगा। कल वाली शीट जरा दिखाइए आपको जो मिली थी। अरे यार, हो गया बेटा नोट? आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलें भैया आगे। अल्पना, सवाल बहुत ही जबरदस्त है, सुपर टेट परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है ये बेटा। ये क्वेश्चन सुपर टेट में आया था, बहुत ध्यान से पढ़िएगा पहले क्या लिखा हुआ है। बेटा अनुचित में जो होता है अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। और उचित में क्या होता है? उल्टा कर दो इसका। आ गया? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? विषम भिन्न के बारे में पूछा जा रहा है, यानी अनुचित भिन्न के बारे में पूछा जा रहा है। और विषम भिन्न या अनुचित भिन्न की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि अंश बड़ा होगा बेटा और हर बेटा छोटा होगा, यानी अंश ग्रेटर देन हर होगा। अंश हर से क्या होगा? बड़ा होगा। 5 केकों को 7 लोगों में बांटना है, तो 5 केकों को 7 लोगों में बांटना है तो कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। लेकिन ये 5/7 आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो उचित भिन्न नजर आ रहा है, जिसको आप सम भिन्न भी कह सकते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं? सम भिन्न भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं हुआ, ये तो हमारा सही आंसर नहीं हुआ। हमें तो कौन सी ढूंढनी है भाई? हमें तो विषम भिन्न ढूंढनी है। तो यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कह रहा है दो इकाई भिन्नों का योग, दो इकाई भिन्नों का योग मतलब कि दो जैसे भिन्न है उनका योग। तो उन भिन्न, कोई भी दो भिन्न अगर आप लेते हो तो उनका योगफल उचित और अनुचित कुछ भी आ सकता है। अगर आप कोई भी दो लेते हो भिन्न तो उनका योग उचित और अनुचित कुछ भी आ सकता है। फिर कह रहा है 7 केकों को 5 लोगों में बांटना। 7 केक को 5 लोगों में बांटना। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये अनुचित भिन्न की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि विषम भिन्न की तरफ इशारा कर रहा है। यानी ये हो जाएगी आपकी विषम भिन्न। फिर तो सोचना ही नहीं है, सीधे आंसर मिल गया। 7 केक को 5 लोगों में बांटना, यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बेटा। बाकी फिर आपको चौथा ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या ही देखें जब हमें सीधे आंसर मिल गया विषम भिन्न का। बोलो समझ में आया? ये क्वेश्चन शीट में होगा, आप वहां से नोट कर लेना। चलो शीट में आपको मिलेगा, लेकिन ये शीट आपको मिलेगी बेटा कल मिलेगी इसकी शीट। ठीक है, क्योंकि अब एक दिन लेट हो गया है थोड़ा सा, मतलब एक दिन लेट का मतलब जैसे आज मैथ क्वेश्चन नहीं मिले थे उस वाली शीट में, तो जो आपने कल पढ़ा था उसकी शीट आपको आज मिलेगी, जो आप आज पढ़ रहे हो उसकी शीट आपको कल मिलेगी। वो ट्रेन हम बराबर लाइन पे लगा देंगे। ठीक है, पहले बताओ समझ में आ गई बात?
अगर बात समझ में आई बेटा तो एक सवाल और देखते हैं। चलो इस सवाल को पढ़ो, ध्यान से लगा लो। यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से पढ़ो और फिर लगाओ। नहीं करी नहीं है तब पास तो आया तो बताओ भाई। फर्स्ट वाला है। ये क्या लिखाया था मैंने, अनु पढ़ लो पहले। दो उचित भिन्नों का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से क्या होता है, छोटा होता है। यानी दो उचित भिन्नों की जो गुणा करोगे तो जो गुणनफल आएगा वो प्रत्येक से क्या होगा, छोटा होगा। आप देखो ना वहां पे जो गुणनफल आया, आधा की वैल्यू 0.50, 1/3 की वैल्यू वो रही, तो जो गुणनफल आया देखो दोनों से छोटा है कि नहीं है। लेकिन जब अनुचित भिन्नों की गुणा कर रहे हैं तो वो प्रत्येक भिन्न से क्या आता है, बड़ा आता है। तो देखो वहां पे जो वैल्यू आई 8.7 वो देखो प्रत्येक से क्या है, बड़ी है। ये बात याद रहेगी, दो उचित भिन्नों का गुणनफल क्या होता है, छोटा आता है, और जो अनुचित भिन्नों का गुणनफल होता है वो प्रत्येक से क्या आता है, बड़ा आता है। ठीक है बेटा। अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे जरा उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन था, हमारे सवाल ने पूछा कौन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब सत्य नहीं है, मतलब कौन असत्य है। वो ये पूछ रहा है कि कौन असत्य है इसमें से। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस में कंफ्यूजन होता है लिखने पढ़ने में, सत्य असत्य मान लिया करो। सही नहीं है मतलब कि सत्य नहीं है, मतलब कौन असत्य है, ये चीज है ना। जैसे मैंने पूछा कि इस क्लास में कौन चोर नहीं है, तो इसका मतलब है मैं ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ। चोर नहीं है मतलब ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूं मैं। और अगर मैं कह दूं कौन ईमानदार नहीं है, तो इसका मतलब है मैं चोर व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ कि चोर कौन है। तो बस वही, जो सही नहीं है मतलब असत्य कौन है, तो असत्य ढूंढना है। असत्य कहाँ, ये कलयुग है, कलयुग में हमें असत्य की खोज करनी है। एक सत्य समय था, सत्ययुग, जब हम सत्य की खोज करते थे। आज के सवाल भी ऐसे बनेंगे कि आपको असत्य खोजना पड़ेगा, असत्य क्या है इसमें से। तो बात लिखा है दो उचित भिन्नों का जो गुणनफल है वो प्रत्येक से बड़ा होता है, जबकि अभी हमने पढ़ा था उचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक से क्या होता है, छोटा होता है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज जो है भैया, ये गलत लिखी हुई है, ये असत्य लिखी हुई है। बोलो बेटा ये बात असत्य लिखी है कि नहीं लिखी है। और जबकि सही बात क्या होती है, सही बात होती है छोटा होता है, और ये यहाँ पे असत्य लिखा हुआ है। तो यही आपको पहला ऑप्शन क्या नजर आ गया, असत्य। यानी सवाल का उत्तर बताओ जी कितना आ गया। और जबकि बाकी सब बातें देखो सही हैं, बाकी बातों का एक्सप्लेनेशन देख लो। विषम भिन्नों का जो गुणनफल होता है वो प्रत्येक से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये वाली बात क्या हो गई, सत्य हो गई। 4/7 और 7/4 क्या व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो 4/7 का उल्टा क्या होता है, 7/4 होता है। हाँ जी बिल्कुल व्युत्क्रम है, यानी कि ये वाली बात भी सत्य हो गई। अब ये वाली लास्ट वाली बात को जरा आप बताइए समझा करके कैसे ये आए। ये वाली बात आपको कुछ समझ आ रही है, देखो जरा। ये बात बताओ, सत्य है, सत्य है क्या है, इसमें मैथ्स लग रही है। बता दें इसको। देखो भाई इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सवाल ने बोला है यदि राधिका किसी पुस्तक का 1/3 भाग 1 घंटे में पढ़ती है। कितना भाग भाई, 1/3 भाग पढ़ती है कितनी देर में, 1/3 भाग पढ़ने में कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है। तो सवाल में लिखा कि 5/6 भाग 2.5 घंटे में पढ़ लेगी। तो आप पहले 2.5 घंटे की वैल्यू निकालो। 2.5 घंटे मतलब क्या होता है, 5/2 होता है। अभी पता चल जाएगा ये बात सत्य है कि गलत, असत्य है। 2.5 घंटे मतलब 5/2 घंटे। अगर 1 घंटे में इतना पढ़ पा रही है तो 5/2 यानी 2.5 घंटे में कितना पढ़ेगी। दोनों तरफ 5/2 की गुणा कर दो। दोनों तरफ गुणा किसकी कर दो, 5/2 की। तो 5/2 की गुणा यहां करेंगे तो बनेगा 5/2, और 5/2 की गुणा इधर भी कर देंगे, 5/2 की गुणा इधर भी कर देंगे। तो जरा बताओ जब मैंने 5/2 की गुणा इधर करी तो मेरे को कितना मिला,
यानी कि मेरे को बताओ कि 2.5 घंटे में वो कितना पढ़ लेगी, बताइए 2.5 घंटे में कितना पढ़ लेगी। और सवाल ने भी तो यही बोला है कि 2.5 घंटे में 5/6 भाग पढ़ लेगी। तो बताओ ये बात सत्य है कि असत्य है? ये बात भी सत्य हो गई, ये बात भी क्या है, सत्य है। ये वाली बात भी सत्य है, लेकिन हमें क्या ढूंढना था, असत्य। तो असत्य केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गर्मी लगे तो बता दें अगर फैन ऑन करना हो। जल्दी से नोट कर लो बेटा सभी लोग। नोट हो गया बेटा? हो गया बच्चे नोट? देखो कर दो भाई जल्दी से। और ये प्रॉपर्टी याद भी रखिएगा, उचित भिन्नों का गुणनफल आपको क्या देगा, छोटा प्रत्येक से, और विषम भिन्नों का गुणनफल क्या होगा, अनुचित का बड़ा होगा। ठीक है, हो गया नोट में? चले आगे। आइए, अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा फ्रैक्शन का सवाल देंगे, बहुत ही प्यारा सा फ्रैक्शन का क्वेश्चन। इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम आपको 1 मिलेगा। तो आप इसमें क्या करना होगा, ऑप्शन दिए गए, इनको जोड़ने पर 1 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, आपको चेक करना है। पहले क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, और क्वेश्चन में पहले ऑप्शन को ले करके पहले ट्राई करना शुरू करो। पहला ऑप्शन लेके आप ट्राई करेंगे। वेरी गुड, शानदार। तो कैसे करना है भाई, जरा गौर से देख लें एक बार कैसे करना है। सबसे पहले आपसे बोला गया है कि कौन सी भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा, तो हमने पहला ऑप्शन ट्राई किया। हमने अगर पहला ऑप्शन ट्राई किया तो हम लोग इनको क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे बेटा। जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि चलो भाई इसको 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 ऐड कर दिया। तो बताइए नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 16। अब गौर से देखना बेटा, यहाँ पे 8 से काटो, 8 दूनी 2 मिला, 2 तियां
16 एकम 16, एक मिला, एक चक्कू 4, 4 से काटेंगे 4 चक्कू 16 और 4 एकम 4 आएगा। 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 2 मिला और 2 एकम 1, कौन बोला था 2 एकम 1? 6 4 4 14 और 2 16 और 16/16 1, यानी कि परिणाम बिल्कुल इसमें 1 आ रहा है और परिणाम अगर 1 आ रहा है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन। किस्मत है आपकी कि पहले ऑप्शन में ही आपको पहली बार में ही सफलता मिल गई आपको। हो सकता है आपको पहला एग्जाम ही देना पड़े, पहले एग्जाम में सफलता ऐसे ही मिल जाए। हो गया? चलें आगे? पहचानिए इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? पहचानिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है एवं बड़ी है? तो हेडिंग बनाएंगे आप, छोटी एवं बड़ी भिन्न पहचानना, साथ ही साथ भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, सब कुछ सीख जाएंगे हम लोग। छोटी एवं बड़ी भिन्न ज्ञात करना, यस बेटा, आरोही अवरोही भी यहीं से प्राप्त हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेना भले ही। बेटा आरोही अवरोही क्या होता है? यस, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इसका मतलब भी तो समझाओ। हाँ, देखो ये छोटा अक्षर है, ये बड़ा अक्षर है, तो छोटा अक्षर देख के बोल देना छोटे से बड़े की तरफ। छोटे से बड़े की तरफ मतलब 20, 22, 24, 25, 26, छोटे से बड़ा जा रहे हैं। बड़े से छोटे की तरफ मतलब कि 15, 14, 10, 9, 8, 7 छोटे की तरफ आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या है, अगर बड़ा नंबर लिखा है तो बड़े से छोटा, अवरोही बड़ा शब्द है तो बड़े से छोटा, आरोही छोटा शब्द है तो छोटे से बड़े की ओर। इतनी बात याद रखनी है। अब इसका एक बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले तो प्राचीन काल मेथड जो हड़प्पा कालीन के लोग यूज करते थे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए, वो लोग क्या करते थे? वो लोग सीधे सीधे 3 को 5 से भाग करते थे। अब मुझे ये भी बताना कि ऐसा तो नहीं आप में से भी कोई हड़प्पा कालीन हो इस समय, हो सकता हो इन्हीं मेथड का प्रयोग अभी भी करता हो, है? तो अभी आप लोग प्राचीन काल में जी रहे हैं, प्राचीन काल सभ्यता में। तो प्राचीन काल के लोग ऐसे ही निकालते थे छोटी एवं बड़ी भिन्न। क्या करते थे वो लोग इसके लिए? वो उठा करके बस केवल जो नंबर्स होते थे 3/5, 4/7 और 7, एग्जाम में भी वो इन्हीं चीजों का प्रयोग करते थे, जिस वजह से सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि ये भाग करने में बहुत लंबा जाता है। ठीक है, करते क्या है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 5 छक्का 30 चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी आसान नंबर है तो चलो खैर काम जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी एफर्ट्स तो लगते ही हैं। तो ये वैल्यू आई 0.6 आई, 0.6 को 0 भी कह सकते हो, पॉइंट के बाद 0 बढ़ाने की छूट होती है। और यहाँ पे क्या करते हैं वो बच्चे, बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग। 7 चक्को 28 ले जाएंगे, 7 पंचे 35 ले जाएंगे, 5 बचेगा, 50 बनेगा, 7 सत्ते 49 चला जाएगा। यानी कि लगभग में जो वैल्यू आती है पॉइंट का 57 आती है बेटा। फिर कुछ मेहनती बच्चे यहाँ भी आते हैं, यहाँ पे भी जूझते हैं, 11 छंगा 66 ले जाते हैं। कितना बचता है बोलो जी? 40 और 11 तियां 33 चला जाता है। यहाँ भी मेहनत करके कितना लाते हैं? इतना लाते हैं। अब जब इनकी फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गई है वैल्यू डेसिमल में, तो आपको छोटा बड़ा सब दिख रहा है। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है बेटा? ये। तो सबसे छोटी भिन्न ये कहलाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? वो वाली। तो सबसे बड़ी भिन्न वो कहलाएगी। तो अगर आपसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पूछता है कि मेरे को बताओ छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ये रिजल्ट देख के आप कह सकते हो छोटी मतलब 4/7 आई है और बड़ी मतलब 7/11 आई है। बताइए बात समझ में आई? लेकिन ये तो हो गई प्राचीन काल विधि। अब आपको नया तरीका सीखना है। नया तरीका सीखने का मतलब क्या है मेरा?
यानी कि 2026 की नई टेक्नोलॉजी, जिससे इस सवाल को हम बनाएंगे। ठीक है भाई, देखना कैसे करेंगे। स्लाइड नंबर 9 है ना। देखिएगा, अब आपको नई टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, वो ध्यान से देखिएगा क्या करनी है। तो नई टेक्नोलॉजी क्या कहती है, मैं इसको सब मिटा ले दे रहा हूं, आपको नोट करना होगा तो मैंने पेज कॉपी कर रखा है, दिखा दूंगा पीछे वाला भी। देखिएगा क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। नई टेक्नोलॉजी ये कहती है, सबसे पहले आप अंतर ज्ञात करेंगे। किसका अंतर? अंतर कितना आ गया? अंतर कितना आ गया? अंतर कितना आ गया? आ गया अंतर। ठीक है भाई, अंतर निकालने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपने अंतर लिए हैं, इन अंतर का आप लेंगे बेटा एलसीएम। अंतर 2 3 4 है, तो 2 3 4 का क्या लेंगे बच्चा? एलसीएम। जरा बताइए कितना आया? कितना आ गया बेटा? एलसीएम 12 आ गया। एलसीएम अगर 12 आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम, एलसीएम मैंने कल ही पढ़ाया है यूट्यूब पे। खैर, तो एलसीएम कितना आ गया? 12। तो एलसीएम अगर 12 आ गया तो 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग 12 जाएगा, यानी कि 2 छंग 12 6 मिला। तो उस 6 को मेरे बच्चे ध्यान से याद रखिएगा, 2 छंग 12 मिला तो 6 इसके ऊपर लिख देना। 3 से काटो, 3 चक्कू 12, इसके ऊपर क्या लिख देना? और फिर क्या, 4 तियां 12, 3 इसके ऊपर लिख देना। यानी कि जो ये हमारी वैल्यू है 6 दूनी 12, 4 तियां 12, 3 चक्कू 12, यानी कि इसको अंतर को मैं बराबर करने के लिए क्या करता हूं, इस अंतर को 12 बनाया, इसको भी 12 बना दिया, इसको भी 12 बना दिया मल्टीप्लाई करने पर। तो 12 बनाने के लिए गुणा 6 से हुई, 4 से हुई, 3 से हुई, लेकिन वो 6 4 3 से गुणा आप इसमें नहीं करोगे, इसमें नहीं करोगे, तो करोगे किसमें फिर? इसमें करोगे, अंश में करोगे। यही तो है नई टेक्नोलॉजी। कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? तो ये तरीका उन बच्चों के लिए बनाया गया जिनको डेसिमल से डर लगता है, जिनको फ्रैक्शन डेसिमल से डर लगता है। कोई डरने की जरूरत नहीं, सीधे ही अप्लाई करो। अब आप बताइए, इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है नंबर? सबसे छोटा 16 दिख रहा है। सबसे छोटा 16 दिख रहा है, तो लाल वाली संख्या यानी 4/7 क्या हो जाएगी? वैल्यू आंसर हो जाएगी। सबसे बड़ा नंबर ऊपर कौन दिख रहा है? अगर सबसे बड़ा नंबर 21 दिख रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? यानी छोटी भिन्न आपके लिए ये हो जाएगी बेटा, बड़ी भिन्न आपके लिए ये हो जाएगी। ये बताओ, कुछ समझ में आई बात? है ना? तो मैंने आपको 2 तरीके दिखाए। दूसरे तरीके में जो स्टेप मैंने यूज किए, वो स्टेप भी मैं आपको नोट करवा दूंगा। वो स्टेप मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या क्या स्टेप यूज किए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सभी भिन्नों के अंश और हर का मैंने अंतर ज्ञात किया। बोलो किया कि नहीं किया? सभी भिन्नों के अंश और हर का मैंने अंतर ज्ञात किया। अंतर ज्ञात करने के बाद में प्राप्त उस अंतर का मैंने क्या ज्ञात किया? लासा ज्ञात किया, एलसीएम ज्ञात किया। और एलसीएम ज्ञात करने के बाद अब अंतर को, है ना, जो अंतर लिखे थे, उन अंतर को एलसीएम के बराबर करने के लिए परिणामी वैल्यू से क्या करेंगे? अंश वाले पद में गुणा करी थी। परिणामी वैल्यू जो आई थी, है ना, उसको डिफरेंस वैल्यू को बराबर करने के लिए, अंतर वाली वैल्यू को बराबर एलसीएम के बराबर बनाने के लिए, जो परिणामी वैल्यू आई थी उससे अंश वाले पद में गुणा की थी। ये 3 स्टेप का मैंने प्रयोग किया था। तरीका समझ में आया? तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग प्राचीन काल मेथड नोट कर लीजिए, ये रहा आपका। फिर उसके बाद में आपको नई टेक्नोलॉजी यूज करा देंगे, फिर सारे स्टेप लिख लीजिएगा, फिर सारे के सारे स्टेप लिख लीजिएगा। ये हो गई आपकी नॉर्मल प्राचीन काल विधि। अब समझ लो, मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं, इस तरीके से नोट्स बना रहा हूं, अगर आप इस सेम डिट्टो कहीं पे भी जाके पढ़ा भी दोगे ना, तब भी भाई एकदम आप कुशल और निपुण कहलाओगे। मतलब किसी छोटे बच्चे को भी पढ़ा दोगे ना, तो उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा, हर काम में मेहनत होती है। ये जो व्यक्ति बाहर अचार बेच रहा है, सोचो ये कितने बजे सुबह अपने घर से निकला होगा, और पूरे दिन भर देखो ये ऐसे ऐसे जो है चिल्लाते हुए, फेरी करते हुए जाएगा और अपना अपने भरण पोषण के लिए जो है धन कमाएगा। तो उसका भी काम कोई आसान नहीं है बेटा, वो बहुत आपसे एक भी कठिन है। आप जिस काम में वो फिर भी आसान है, कुर्सी पे बैठ करके पढ़ना है, नोट करना है, कंफर्टेबल लाइफ है। उसकी लाइफ देखो यार। तो काम, ये मान के चलो, मेहनत यार हर एक काम में, किसी भी चीज में आप उतर जाओ। आप हाउस वाइफ बनोगे, उसमें भी काम है। उसमें काम नहीं है, उसमें तो बहुत सारा काम जो होंगे वो जानते होंगे कितना बतेरा काम होता है यार। कभी कभी लगता होगा उस लाइफ से तो अच्छा है कि हमें लैपटॉप दे दो, कंप्यूटर, तो हम दिन भर उस पर काम कर लेंगे, है ना। मतलब कि हम, हाँ, हम कॉर्पोरेट जॉब कर लेंगे, उनको ये लगता है।
और कॉर्पोरेट जॉब वालों को लगता है कि हमारा काम बहुत कठिन है, हमें कोई और काम दे दो। अभी उस अदरक अचार वाले से पूछो तो वो कहेगा मेरा काम कठिन है। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सच बताएँ तो आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। आपका जो भी काम है, ईश्वर ने आपको दिया है, बहुत अच्छा काम दिया है यार, उसमें रुचि लगाइए, उसमें मन लगाइए, आपका व्हाटएवर जो भी काम है। कल को आप नौकरी प्राप्त कर लें तब भी मुँह मत बनाइएगा, क्योंकि जो लोग नौकरी प्राप्त कर लेते हैं उनके भी अलग ही भाव रहते हैं। अरे यार! गाँव जाना है, सड़कें इतनी खराब होती हैं, सुबह इतनी जल्दी पहुँचना होता है और थंब इम्प्रेशन अब तो सरकार ने कर दिया है, कॉलेज में वो थंब लगाओ, ये होगा, वो होगा। मतलब वो अपने ही में दुखी हैं, नौकरी पा चुके हैं, फिर भी वो दुखी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे तो आप फिर देखेंगे संतुष्टि आपको पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। हुँ, रहता है ना? क्यों? हुँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि हर चीज़ में अपनी मतलब उनके पास है सब कुछ, तो अच्छा जिसके पास नहीं है उसका अलग दुःख पूछो। वो सोचता है भगवान कैसे भी एक नौकरी मिल जाए, कैसे भी कहीं भी मिल जाए। अरे अंडमान निकोबार में मिल जाए, वहाँ कर लेंगे नौकरी। कुछ लोग तो इस तरह से डिप्रेस्ड हैं, सोचे मेरे को अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में मिल जाए, मैं वहाँ नौकरी कर लूँगा, वहाँ पढ़ा दूँगा जाके। है ना? तो ठीक है यार, अभी भी आप जहाँ पर हो ना, आप उस परिस्थिति को भी समझो यार, बहुत बढ़िया है यार, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सब कुछ दिया है। तभी तो मैंने आपको अदरक के अचार वाले का एग्ज़ाम्पल बताया, वो सोचो बंदा कितने बजे उठा होगा वो, कैसे-कैसे करके वो और वो भी लखनऊ का नहीं होगा, सीधी सी बात है बाहर का ही होगा और वो यहाँ पे अपना भरण-पोषण कर रहा है मतलब। ख़ैर, सब चीज़ें होती हैं यार, ठीक है? तो ये हो गया अपना प्राचीन काल मेथड। तो भाई मैं तो अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, सरस्वती जी की कृपा है, बहुत-बहुत असीम कृपा है। इतना आनंद आता है इन चीज़ों को पढ़ने-पढ़ाने में, है ना? और ईश्वर का लाख-लाख धन्यवाद इतने इतना बढ़िया हमें स्किल दिया मैथमेटिक्स, जो लोगों का भय होता है। बेटा पहले एक चीज़ ये नोट कर लो, फिर कॉन्सेप्ट नीचे नोट करोगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगी। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं कॉन्सेप्ट तो लिखाऊँगा ही आपको, तभी तो मैं लिख के लाया पूरे सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए। सबसे पहले अंतर लिख लो देखो, ताकि थोड़ा तो आपको याद ही हो जाएगा कि क्या-क्या वैल्यूज़ हैं उसमें, क्या-क्या हम करने होते हैं स्टेप। सबसे पहले अंतर लिख लो, अंतर को निकालने के बाद अंतर का आपको जो भी वैल्यूज़ आई थी ना अंतर में, डिफरेंस में जो वैल्यूज़ आई थी, उनका एलसीएम ले लो बेटा। लिखने से पहले ही मैं आधा याद करा दूँगा आपको, कि नई टेक्नोलॉजी वाली विधि है। और एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे? इन अंतर वाली वैल्यू को, है ना? अंतर वाली वैल्यू को क्या करेंगे? बराबर करेंगे एलसीएम के। एलसीएम के बराबर करने के लिए जो परिणामी वैल्यू है, जैसे 2 छंग 12 6 आया तो 6 से मल्टीप्लाई। अब बनने को 6 दूनी 12 दिख रहा है वो, लेकिन करेंगे नहीं गुणा। गुणा गुणा ऊपर वाले से करेंगे अंश में। अब हम बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, क्योंकि उनको बहुत कहा गया था कि इन बच्चों को सर बहुत धीमे पढ़ाइएगा। तो बताओ मेरी स्पीड कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रही है? वरना मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तेज़ वे में चलते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन जैसे होती है, धड़-धड़ धड़-धड़ निकल जाती है। नोट हो गया बेटा? स्टेप नोट करा दें अब? हो गया देखो नोट? अच्छा, सॉरी। तो मतलब इसमें से पहले अच्छा पढ़ा हुआ था निशान में क्लास की अगर आपने देखा हो तो देखिएगा। एलसीएम एचसीएफ तो है ना आपके उसमें सिलेबस में? लेकिन वहाँ पे ये तेज बच्चों दिया जाता है। जितने भी बच्चे आते हैं तो वो सब तेज तेज स्पीड में पढ़ा जाता है। सभी स्टेप नोट कर लो बेटा अच्छे से। सर्वप्रथम क्या करेंगे सभी भिन्नों के बेटा
अंश और हर का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। अंतर के बाद हम लोग उन अंतर का एलसीएम ले लेते हैं और अब अंतर को लासा के बराबर करने के लिए, एलसीएम के बराबर करने के लिए परिणामी वैल्यू जो आती है उसको अंश वाले पद में गुणा करते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों की तुलना करना, यानी बड़ी भिन्न छोटी भिन्न पहचानना। अगर आपका कोई क्लास छूट जाती है मोहिनी, तो आप क्या उसको कवर कर लेते हो ऐप वगैरह से देख के? क्योंकि नोट्स आपके बहुत अच्छे हैं, वो बीच में कहीं भी छूटने नहीं चाहिए। बुक हाँ, ऐप वगैरह पे देख के सारी क्लासेस कवर कर लिया करो। पूजा, अगर आपने भी जैसे अभी ज्वाइन किया ना, कुछ अगर आपको लगे कि पिछली क्लास में पढ़नी है तो वो ऐप पे आपको मिल जाएंगी हमारी क्लास से पीछे वाली। हो गया भाई, देखो नोट। इंग्लिश वाला तो आप देखते ही नहीं होगे। हम्म। हमको मेहनत करके लाना पड़ता है सब इंग्लिश में। हम्म। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ज्यादा मतलब समझ में आते हैं। हम्म। इंग्लिश वाला मान्य करते हैं। चलिए भाई आगे। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं ना हम लोग। कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब इस पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। तो तुम आ जाओ इधर। ये रहा क्वेश्चन बेटा। इस पर सवाल ने पूछा है आपसे, बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। सबसे बड़ी और छोटी भिन्न। तो भाई तरीके क्या क्या सीखे आप लोगों ने, अभी जरा बताओ। जो तरीके सीखे उन्हीं को अप्लाई कर लेते हैं। तो अंतर वगैरह निकाल लेते हैं। ऐसे ही लिख लेते हैं अंतर डायरेक्टली यहाँ पे यार, है ना। अंतर आ गया इसका एक, इसका अंतर दो, इसका अंतर एक, इसका अंतर एक, इसका अंतर एक। तो अंतर जब आ गए तो इनके एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब सबको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के बराबर बनाना पड़ेगा। और एलसीएम के बराबर बनाने का मतलब इसमें 2 से गुणा जाएगी, है ना भाई। एक दूनी दो, 2 मिला तो 2 से गुणा जाएगी, लेकिन 2 से गुणा किसमें जाएगी? 2 से गुणा इसमें जाएगी, ये बात याद रखना। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2 1 मिलेगा, यानी 1 से गुणा जाएगी। किससे गुणा जाएगी? 1 से। फिर 1 दूनी 2, 2 से गुणा जाएगी। फिर किससे जाएगी? फिर 2 से गुणा जाएगी। फिर किससे जाएगी? फिर 2 से गुणा जाएगी। गई। अब देख लो भाई रिजल्ट में क्या क्या मिलने वाला है। जो रिजल्ट आने वाला है वो लिख लेते हैं। जैसे कि रिजल्ट यहाँ पे आया 2 एकम 2, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू आई है ये। और यहाँ पे 1 एकम 1, यहाँ पे 2 चक्कू 8, यहाँ पे 5 दूनी 10, और यहाँ पे 3 दूनी 6। सब कुछ रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट ही बताएगा आपको कौन छोटा है कौन बड़ा है। सबसे बड़ी पूछी है, तो सबसे बड़ी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी ये 10, और 10 का मतलब 5/6। 10 का मतलब कौन हो गया भाई? 5/6, सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी की बात कर रहा है तो सबसे छोटी 1, मतलब 1/3। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 1/3। तो सबसे बड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगी 5/3, और सबसे छोटी की बात करूं तो आ जाएगी 1/3। बताइए, आपको समझ में आई बात? बिल्कुल। स्टेप याद हो गया बेटा? नोट कर लो फिर। तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई ना बात। डिफरेंस बेटा पहले लिखा, फिर डिफरेंस का मैंने क्या ले लिया, देखो डिफरेंस कैल्शियम ले लिया। फिर एल्शियम के बराबर करने के लिए जो परिणामी वैल्यू थी उससे अंश में गुणा कर दी। परिणामी वैल्यू से अंश में कर दी गुणा। और जैसे अंश में गुणा करी तो फिर रिजल्ट वैल्यू को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। देखो ब्लैक पेन से रिजल्ट लिख दिया तो रिजल्ट बता देगा कौन छोटा है कौन बड़ा है।
और आरोही अवरोही भी सेट कर सकते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा सकते हो, बड़े से छोटे की तरफ जा सकते हो। जल्दी से नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर। हो गया भाई? चले आगे। कल्पना, नोट हो गया? तो बेटा एक सवाल और बनाओ फिर जल्दी से। अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है भाई? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तरीका वही अपनाएंगे बेटा, तरीका तो वही अपनाएंगे। आ जाओ शुरू करें फिर इसको। तो वैल्यू देख लेते हैं पहले क्या क्या है हमारे पास। पहले वैल्यू है 4449 है, फिर 3338 है, और फिर 2225 है, और फिर कितनी है? 2429 है। यही है ना? अब आप लोग जल्दी से अंतर बताइए कितना आएगा। अंतर, 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 अंतर। ठीक है भाई, एलसीएम बताओ जरा। 5 5 3 5, बेटा 15 आएगा। 5 से काटो, 5 3 15 मिला, तो 3 से गुणा जाएगी। फिर बेटा 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 से गुणा जाएगी। 3 से काटेंगे, 3 5 15, किससे गुणा जाएगी? 5 से। फिर 5 3 15, 3 से गुणा जाएगी, गई। रिजल्ट वैल्यू को मैं बढ़िया से अलग पेन से लिख देता हूँ, रिजल्ट वैल्यू। तो रिजल्ट वैल्यू यहां लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3 चक्कू 12 और एक 13, 132 आई। 33 तियां, 22 पंचे, 24 तियां। बोलो बेटा, बात समझ में आई? 44 तियां 132 हो गया, 33 तियां 22 पंचे 110 हो गया, 24 तियां 72 हो गया। सवाल ने अवरोही पूछा है, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है वैसे बताइए आपको? सबसे बड़ा जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि पहली रैंक हमारी कौन हो जाएगी? फर्स्ट रैंक हो जाएगी इसकी। मैं रैंक वाइज लिख देता हूं, यानी कि सबसे फर्स्ट रैंक ये होगी। उसके बाद कौन बड़ा है? ये सेकंड रैंक हो जाएगी। फिर उसके बाद कौन बड़ा है? ये थर्ड रैंक हो जाएगी। उसके बाद कौन बड़ा है? फिर फोर्थ रैंक। तो यानी कि 44/49 सबसे पहले होगा। 44/49 देखो सबसे पहले है कि नहीं है? फिर उसके बाद सेकंड रैंक 110 यानी 22-25 की है, तो 22-25 की है बिल्कुल सेकंड रैंक। थर्ड रैंक किसकी है? बोलो 33-38 की है, 33-38 की हो गई। चौथी रैंक किसकी है? 24-29 की है, 24-29 की। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको इस क्रम में नजर आ रहा है? इस क्रम में केवल इकलौता ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है बेटा? ये वाला। मैंने रैंक वाइज लिख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उससे आपको और ज्यादा आइडिया लगा। अब तो स्टेप बिल्कुल याद है ना? जब शीट मिलेगी आपको, और अच्छी बात यह है कि शीट आपको अगले दिन मिलेगी, आप एक दिन बाद मिलेगी, तो आप उन पुराने क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके आइएगा। यानी आज जो आपको शीट मिलेगी ना, वो कल वाले प्रश्नों की मिलेगी पूजा, ठीक है। और जो कल शीट मिलेगी वो आज वाले प्रश्नों की मिलेगी। आप बताओ, अगर इसको प्राचीन काल विधि से करोगे तो आपको कितना कष्ट होगा? डिवाइड करने में, भाग करने में, डेसिमल में। तभी लोग कहते हैं दिमाग का दही हो जाता है गणित में। अब इसमें बताओ, अच्छा मेरे को क्या ही कठिनाई हुई? मेरे को कौन सा मार बहुत ज्यादा, मेरे को पहाड़ तोड़ना पड़ गया? कौन सी बहुत ज्यादा गुणा भाग थी मेरे लिए? कितने भी बड़े नंबर हो। चले एक सवाल और। हो गया बेटा नोट? चले भाई आगे। अल्पना, हो गया नोट? हाथ हाथ तो नहीं दर्द हो जाते मेरी क्लास में जल्दी जल्दी नोट करते हुए? कहता जब 75 रोटी बनाते हुए नहीं दर्द हुए तो फिर इसमें क्या है? चले।
फिर से अवरोही क्रम में पहचानना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो फिर से वही पूरा प्रोसेस रहेगा। हाँ बेटा, किस्मत अच्छी हुई तो पहले ऑप्शन में ही पहली बार में सफलता मिल जाएगी। देखते हैं अब आपकी किस्मत क्या है। ट्राई करो पहला ऑप्शन से। सीडीपी के नोट्स बना रहे हो? अच्छा आप लोग, क्यों? और हिंदी के नोट्स? मैथ के नहीं बना रहे हो? हैं? क्यों पूजा? ओ, आई सी। बताओ पूजा, सी आ रहा है? अच्छा, देखा जाए नंबर तो वही हैं जो लिखे हुए हैं। कोई सा भी ऑप्शन देखो तो वैल्यूज तो वही, बस वो आगे पीछे उल्टी इधर उधर दी गई हैं बस केवल। 9, 11, 4, 5, 3, 5, वो तो सभी ऑप्शन में वही वैल्यू दिए गए हैं, बस इधर उधर लिखा हुआ है सब में। अब देखना है कौन सा ऑर्डर सही होगा, इसमें से कौन सा ऑर्डर सही है ये डिपेंड करता है। तो हम लोग पहला ऑप्शन ही ट्राई कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला काम क्या रहता है? अंतर लिखने का। तो हम पहले ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए क्या करते हैं? अंतर लिख लेते हैं। तो अंतर इधर कितना आएगा बेटा? 2। इधर अंतर कितना आएगा? 1। इधर अंतर कितना आएगा? 2। इधर अंतर कितना आएगा? आप बताइए इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बेटा 10 आएगा। एलसीएम 10 आने का मतलब हो गया 2 पंचे 10, तो 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा किसमें करेंगे? इसमें करेंगे। फिर एक दहम 10, 10 से गुणा किसमें करेंगे? 4 में। फिर 2 पंचे 10, 5 की गुणा इसमें जाएगी। फिर 5 दूनी 10, 2 की गुणा इसमें जाएगी। अब बेटा रिजल्ट वैल्यू जो आई है वो रिजल्ट वैल्यू को बढ़िया से लिख लेते हैं। देखते हैं आइए रिजल्ट वैल्यू क्या क्या आई है। तो 1, 2, 3, 4, 3 और 4, ये चार की चारों रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूं। जरा देखिएगा चारों रिजल्ट क्या आए हैं मेरे पास। तो पहला रिजल्ट है 9 पंचे 4 दहाम 3 पच्चे 7 दूनी। बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे अवरोही। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसका मतलब ये तो पहले से ही अवरोही में सेट है। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये तो पहले से ही अवरोही में सेट है। तो पूजा आंसर कौन सा चला जाएगा बेटा? देखो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, चेक करो जरा। हुआ है ना कहीं पे मिस्टेक? यानी ये तो पहले से ही अवरोही में सेट है भाई। आपकी किस्मत अच्छी है कि पहले ऑप्शन में ही आपका काम बन गया, वरना आपको फिर और ऑप्शन ट्राई करने पड़ते। चलें भाई आगे, नोट कर लो। आज बहुत सारा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया आज? एक चीज कंप्लीट, फ्रैक्शन ऐसे बूंद बूंद से सागर भरता है। यानी कि डेली एक एक चीज पढ़ने से आपका एक दिन मैथ्स कंप्लीट हो जाता है। वो बात अलग है आप नोट्स बीच में से बनाना शुरू करें, बाद में बनाना शुरू करें, तो वो कुछ सारी बूंदें जो होती हैं वो सब गिर जाती हैं, रह जाती हैं इधर उधर। यानी पीछे भी जो आपने पढ़ा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं कि वो आज से ही सब इंपॉर्टेंट है, नहीं। हर एक दिन पहले दिन से ही मैं उन चीजों को टारगेट करने लगा जो आपके सीधे एग्जाम में फंसे हो, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। चलें भाई आगे। नोट डाउन कर लो। सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है आपसे, सबसे छोटी भिन्न।
सब लोग अपना अपना आंसर बताओ भाई, कितना आएगा। सभी विद्यार्थी अपना अपना उत्तर देंगे मुझे। 15/16 आ गया, वेरी गुड। आ जाओ, करके देख लेते हैं बेटा। सवाल ने आपसे क्या क्या वैल्यू पूछी है, ठीक है भाई। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जरा बताना भाई। अंतर जरा बताओ कितना आ गया। एक, एक, एक और एक। अब आपको एक विशेष बात याद रखनी है, जब अगर अंतर समान हो, जब अगर अंतर क्या हो बेटा, समान हो, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। बस अंश को देख करके आप बता दो कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये बात आप यहां पे चाहे तो नोट भी कर सकते हो। जब अंतर समान हो, ये स्पेशल केस आ गया। जब अंतर क्या हो जाए, समान आ जाए सब जगह, जब अंतर समान हो, तो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। जिसका अंश बेटा बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया, ये याद रखना है आपको। ये तब के लिए बेटा जब अंतर क्या हो जाए, समान हो जाए। ये देखो मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा। जब अंतर समान हो तो कैसे पहचानेंगे, छोटा अंश होगा तो छोटी भिन्न, बड़ा अंश होगा तो बड़ी भिन्न। बस ऊपर से देख के पता चल जाएगा। तो सबसे छोटा अंश आपको कौन सा नजर आ रहा है भाई, 15। सबसे छोटा अंश कौन सा नजर आ रहा है, सबसे छोटा अंश नजर आ रहा होगा 15। तो यानी सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी बेटा। और अगर मैं आपसे सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे पूछूंगा तो सबसे बड़ा अंश क्या है, 34। तो ये स्पेशली कहाँ अप्लाई होता है बेटा, जहां अंतर क्या होता है, समान होता है। तो सीधे सीधे आपको कुछ करना ही नहीं, एलसीएम बेलसीएम कुछ नहीं करना है। सीधे आपने देखा जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न, जिसका अंश बड़ा बेटा वो बड़ी भिन्न। बोलो जी, बात समझ में आई। आई समझ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो बेटा। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंतर समान होना चाहिए, भले वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी हो। अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो इस सवाल में हमने क्या देखा, अंतर क्या है, समान है। अगला सवाल देख लो बेटा। एक मिनट बेटा। हेलो, अब नोट कर लो। बोलो बेटा, अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, 1। फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4, और फिर उसके बाद 1 आ रहा है। तो भाई एलसीएम क्या बनता है इनका फिर, 4। और एलसीएम 4 बनने का मतलब है, 1 चक्कू 4, 4 मिलेगा तो गुणा किससे जाएगी, 4 से। 1 चक्कू 4 मिलेगा तो गुणा किससे जाएगी, 4 से। फिर 4 एकम 4 मिलेगा तो गुणा किससे जाएगी, 1 से। और फिर 1 चक्कू 4 जाएगा तो 4 से गुणा जाएगी, चली गई गुणा। तो जो रिजल्ट आया उसको लिख लेते हैं, रिजल्ट जो आया बेटा उसको लिख लेते हैं। देखो रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहले 4 दूनी, सबसे पहला रिजल्ट आएगा 4 दूनी। दूसरा रिजल्ट आएगा 4 पंचे। फिर क्या आएगा, 11 कम। फिर क्या आएगा, 28 बेटा। और पूछा गया बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू ये आ रही है। और सबसे बड़ी वैल्यू अगर ये है तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/8। बोलो बेटा, समझ में आई बात।